पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक उत्तर प्रदेश। आज हम महाराजगंज जनपद के गुजरवलिया शंकर मिश्र ग्राम पंचायत जो भागीरथपुर रेलवे स्टेशन के सटे हुए है, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। एक किसान नेता, पत्रकार, वकील अनाथ हो गए। इन्होंने अपने पिता की सेवा 3 साल से खूब किया। शुक्रवार को अनाथ हो गए। किससे अनाथ हुए? अपने पिता से अनाथ हो गए। क्योंकि क्षेत्र में, जनपद में, तहसील में इनकी खूब चर्चा रही कि यह बिना अपने पिताजी को साथ लिए घर से एक कदम बाहर नहीं निकलते थे। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या वकालत का क्षेत्र हो, हर जगह अपने पिता को लेके चलते थे और पिता का इनके ऊपर साया था। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय नगेंद्र शुक्ला जी उपस्थित हैं। आइए आपसे इनके पिताजी को लेकर के कुछ बातचीत, चूंकि इन्होंने काफी सेवा किया है, काफी समय से अपने साथ लेकर के इन्होंने चला है, और शुक्रवार को पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया और ये पिता को लेकर के अनाथ हो गए हैं। और इनको क्या महसूस हो रहा है आज के तारीख में पिताजी के न रहने के कारण, अब इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, आपके पिताजी अब तक थे, पिताजी का एक छत्र छाया आपके ऊपर था और इनको लेकर के आप चलते थे, और शुक्रवार को पिताजी का निधन हो गया। आपको क्या महसूस हो रहा है इस समय? देखिए, मैं पहले तो आपके बुलेटिन का स्वागत करता हूं और आपको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस दुख के घड़ी में हमारे आवाज़ पर अमूल्य समय निकालकर अपने चैनल के माध्यम से आप उपस्थित हुई। मैं या पूरा संसार, इस सृष्टि का नियम है कि माता पिता के माध्यम से ही हर आदमी इस धरती पर आता है। हमारे भी पिता थे, एक अध्यापक भी थे। मैं उनके देख रेख में उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में भागीरथी कृषक इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य रहे, इसलिए मैं उस समय छात्र भी था। एक बेटा होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां थीं। चूंकि धर्म ग्रंथों में मैं पढ़ता था कि पिता की सेवा श्रवण कुमार किया करते थे, तो मैंने आदर्श मानकर कि पिता देवता होता है। जैसे आज के तारीख में, इस कलयुग में बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पुत्र मिले और पिता उनके नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए, पेंशन मिलता था, बढ़िया रुपया मिलता था, लेकिन पिता का भार उन्होंने वाहन नहीं किया और वो जो है वृद्धा आश्रम में अपने माता पिता को पहुंचा दिए सेवा को लेकर के। तो इस नजरिए से आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समाज के बारे में कहना चाहता हूं। मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कहना चाहता हूं, कुछ परिस्थितियों से कोई पहुंचाया हो ये तो मैं नहीं उस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन यदि सब कुछ ईश्वर ने दिया और वो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि एक दिन उनके भी आल औलाद उनको वृद्धाश्रम में भेजेंगे। आज यदि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं, तो कल उनके वो भी किसी के माँ बाप बनेंगे। इस बारे में मैंने भी सुना कि फरंदा में तमाम लोग वृद्धाश्रम में भेज दिए। हमको भी लोगों ने राय दिया कि आप परेशान आदमी हैं, वकील हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं, अपने पिता को रख दीजिए। हमने कहा वहां हम रख देंगे, ये अलग विषय है, लेकिन लोग पूछेंगे कि नागेंद्र शुक्ला जी, आप इतना बड़ा बात करते हैं और अपने पिता का सेवा नहीं कर पाते, आप देश और प्रदेश क्या चलाएंगे? इसलिए मैंने समाज को एक प्रेरणा देने के साथ साथ मैं अध्यात्म और धार्मिक कृत्यों से परिचित हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि माता आप अपने पिताजी को जब घर से निकलते थे, अपने साथ लेकर के निकलते थे, तो वो पिताजी को साथ में रख करके
आप घर से निकलते थे उसको लेकर के आपका क्या लक्ष्य रहता था? लक्ष्य था कि हमारे पिताजी चूंकि कोमा में थे और चूंकि घर पर कोई रहता नहीं है, चूंकि बेटी गोरखपुर में बीटेक करती है, तो वहाँ भी धर्मपत्नी जी समय समय पर चली जाती थी, तो मैं यहाँ अकेला रहता था। सोचता था अकेला इस घर पर छोड़ देंगे तो पिताजी किस परिस्थितियों में गिर जाएंगे, आप पानी कौन पिलाएगा। मैं साथ में लेकर जाता था, दिक्कत तो होता था, लेकिन मैं सोचता था कि जब मैं भी छोटा रहा हूँ कभी, तो यही तो माता पिता हमको रखाए होंगे। तब तो मैं 5 साल से बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, 50 साल। तो यदि मैं आज पिताजी को छोड़ दूंगा तो कहीं गिर जाएंगे, कहीं जल जाएंगे, कहीं डूब जाएंगे, इसलिए मैं साथ में ले जाते थे। तो इस तरह से पिता के सेवा भाव को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पिता का सेवा भाव के बारे में लोग तमाम तरह से हमसे कह रहे हैं कि आपने बड़ा सेवा किया, क्या बना हुआ था कि जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने पिता का सेवा किया, उसी तरह से आपने अपने पिता का सेवा किया, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं श्रवण कुमार तो नहीं हो सकता, मैं श्री रामचंद्र जी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने प्रयास किया कि श्रवण कुमार के पथ प्रदर्शक के मानते हुए मैंने सेवा किया। लोग हमसे कह रहे हैं वो उनकी भावना है, उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक बेटा होने के नाते अपने उत्तरदायित्व का पालन किया। मैं श्रवण कुमार नहीं हो सकता, लेकिन श्रवण कुमार के विचारों से ओतप्रोत होकर मैंने अपने पिताजी का सेवा किया। अब हमको कोई श्रवण कुमार कह रहा है कि नहीं कह रहा है, मैं जरूर कहूंगा कि मैं अपने पिता के सेवा करने में जो भी बन पाया वो मैं किया। अच्छा, आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और बड़े बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं। आपके पिता के निधन के बाद कितने लोग शोक संवेदना जो है व्यक्त करने के लिए आपके घर पहुंचे हैं? देखिए, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण सामाजिक आदमी हूँ। पिता के अंतिम दाह संस्कार में तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे। अब कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा मेरे लिए ये प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सभापति माननीय गणेशशंकर पांडे जी, फरंदा के विधायक माननीय श्री वीरेंद्र चौधरी जी, नौतनवा के विधायक माननीय श्री ऋषि त्रिपाठी जी और तमाम क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे जी, तमाम लोग आ रहे हैं, ढाढ़स बधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे पिता के इस आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करके मुझे जो हिम्मत दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छा, कल जब आप क्षेत्र में निकलेंगे, अभी तक आपके साथ पिता का साया था, पिता को लेके जाते थे, चाहे आप धरना प्रदर्शन कर देते थे या किसी तरह की लड़ाई लड़ लेते थे, तो एक पिता का साया रहता था। और कल जब आप निकलेंगे वो पिता का साया नहीं रहेगा, तो तब आप उस लड़ाई को किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, जो आदमी आया है अकेला जाएगा। और मैं भी तमाम दुखों का घटनाक्रम देखा। मेरा एक ही बेटा था, 10 मार्च 2014 को मेरे ही सामने पीजीआई में हमारा साथ छोड़ दिया। मुझे ज्ञान हुआ कि जो आया है वो चला जाएगा। फिर मेरी माँ थी, वो भी हमारा साथ छोड़कर चली गई स्वर्गलोक में। मेरे पिता हैं, वो भी मेरे साथ छोड़ दिए। एक दिन सारे लोग जो धरती पर आए हैं वो सब लोग साथ छोड़ के चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता में लिखा गया है कि ईश्वर जिसको भी धरती पर भेज दिया, चाहे वो नर हो, नारी हो, जीव हो, वो सबको जाना है। तो पिताजी के जाने का दुख है, लेकिन एक परंपरा रहा, महाराज दशरथ नहीं रहे, राजा परीक्षित नहीं रहे, राजा हरिश्चंद्र नहीं रहे, या किसी भी व्यक्ति का जो आया वो नहीं रहा। तो मेरे पिताजी स्वर्गलोक में गए, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। उनका आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर चिरकाल तक बना रहे। उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर हम आगे बढ़ते। आज के युवा पीढ़ी को पिता के सेवा या माता के सेवा या अपने बड़े जनों के सेवा को लेकर के किस तरह से आप संदेश देना चाह रहे हैं? हम
हम जो लोगों से ये कहना चाहते हैं कि श्रवण कुमार तो नहीं कोई बन सकता, लेकिन आखिर श्रवण कुमार का नाम कहाँ से आया? कोई काम किए, सेवा किए तो आया। मैं श्री रामचंद्र जी नहीं बन सकता, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपनी माँ के वचनों को पूरा करने के लिए, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए उनको बन जाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को दान में विश्वामित्र को दिए हुए दान को पूरा करने के लिए अपने बीवी बच्चों को बेचना पड़ा, डोम की नौकरी करना पड़ा। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, जिस तरह एक माली अपने फुलवारी की सेवा करता है। ये सभी को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, सभी वर्गों को।